हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। उनको यह शरफ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हज़रत इब्राहिम अबुल अंबिया, नबियों के बाप हैं। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फ़ख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर ज़खीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल कसस कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और यूसुफ के भाई। शुरू जिंदगी ही से हज़रत यूसुफ की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायां थी। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूरे नबूवत पहचानते और अल्लाह की वही के जरिए इसकी इत्तिला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ के भाइयों से बेहद शाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वे हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हज़रत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें और या फिर यूसुफ ही को अपने रास्ते से हटा दें ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को जबरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चांद उनके सामने सजदा कर रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना यह ख्वाब किसी के सामने न दोहराना, ऐसा न हो कि सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आएं, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने मजबूर कर ही दिया। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। यूसुफ 12:10। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, बाप, क्या बात है कि तुमको यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ और मुझे यह डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ 12:13। यूसुफ के भाई ने यह सुनकर एक जुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया, जबकि हम सब ताकतवर हैं, तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गवा दिया। यूसुफ 12:14। कनान का कुम्मा। गर्ज यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ को भेड़िया उठा कर ले गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाक दामा था। फौरन हकीकत भांप गए, मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगंबराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और गुलामी। इधर ये बातें हो रही थीं, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुम्मा देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाल यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया, बशारत हो एक गुलाम हाथ आया। गर्ज इस तरह हज़रत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर फोतिफार बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीबी से कहा, देखो, इसको इज्जत से रखो, कुछ अजब नहीं कि यह हमको फायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना लें। यूसुफ 12:21। फोतिफार ने हज़रत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी। यह सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में, और इस वास्ते कि उसको सिखाएं बातों का नतीजा और मतलब निकालना, और अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। यूसुफ 12:21। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर करेंगे। अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा और यूसुफ। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हज़रत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई, वह यह कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीजे मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवानावार निसार होने लगी, मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला यह कैसे मुमकिन था कि अजीज की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे।
कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र इस तरह से है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे उसके नफ्स के मामले में, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। यूसुफ 12:23। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीवी ने पीछा किया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज मिस्र की बीवी बोली, कहने लगी, उस शख्स की सजा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ए औरत, यह तेरे मक्र व फरेब से है, बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, तू बेशक खताकार है। यूसुफ 12:25-29। अजीज मिस्र ने अगरचे फसीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगीं, देखो अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले, वह उसकी चाहत में दिल हार गई, हमारे ख्याल में तो बच्चनी में पड़ गई। बस जब अजीज की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदे तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गईं। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअलिया पुकार उठी, यह तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। अजीज की बीवी बोली, तुमने देखा, यह है वह आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। यूसुफ 12:30-38। अजीज की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू न हुआ, मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहा न माना तो यह होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हजरत यूसुफ ने जब यह सुना और फिर अजीज मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के हुजर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे। यूसुफ ने कहा, ए मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैदखाने में रहना ज्यादा पसंद है, और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे न हटा दिया और मेरी मदद न की तो मैं कहीं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया, बेशक वह सुन वाला जाने वाला है। यूसुफ 12:33-35। अब अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर यह तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैदखाने में बंद कर दिया जाए ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाएं। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और अमली जौहर कैदखाने में भी न छिप सके और कैदखाने का दारोगा उनके हल्का इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम व इंसराम उनके सुपुर्द कर दिया और वह कैदखाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। कैदखाने में दावत व तबलीग। एक अच्छा इत्तिफाक देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैदखाने में दाखिल हुए। उनमें से एक शाही साकी था और दूसरा था शाही बावर्ची खाने का दारोगा। एक दिन दोनों नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साकी ने कहा कि मैंने यह ख्वाब देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैंने यह देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का ख्यान है और परिंदे उसे खा रहे हैं। यह सुनकर हजरत यूसुफ ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई हैं उनमें से एक इल्म यह भी अता फरमाया है, इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुँचे तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे एक बात कहता हूँ, जरा इस पर भी गौर करो और समझो बूझो। ए मजलिस के साथियों, तुमने इस पर भी गौर किया कि जुदा जुदा माबूदों का होना बेहतर है या एक अल्लाह का जो अकेला और सब पर गालिब है? तुम इसके सिवा जिन हस्तियों की बंदगी करते हो उनकी हकीकत इससे ज्यादा क्या है कि सिर्फ कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है, उसका फरमान यह है कि सिर्फ उसकी बंदगी करो और किसी की न करो, यही सीधा दीन है, मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। यूसुफ 12:39-40। रुश्द व हिदायत के इस पैगाम के बाद हजरत यूसुफ उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे, दोस्तों, जिसने देखा है कि वह अंगूर निचोड़ रहा है
वह फिर आज़ाद होकर बादशाह के साथी की खिदमत अंजाम देगा और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है उसको सूली दी जाएगी और परिदय उसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हजरत यूसुफ जब ख्वाब की ताबीर से फारिग हो गए तो साकरी से यह समझकर कि वह नजात पा जाएगा फरमाने लगे, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। साकरी को जब रिहा किया गया तो उसको अपनी मशगूलियतों में कुछ भी याद न रहा और कुछ साल तक और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। अजीज मिस्र का ख्वाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि वक्त के अजीज मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें। दुबली गाय मोटी गायों को निगल गई और 7 ससब्ज व शादाब बालियां हैं और 7 सूखी बालियों ने हरी बालियों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा और फौरन दरबार के मुशीरों से अपना ख्वाब कहा। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। इस बीच साकरी को अपना ख्वाब और हजरत यूसुफ की दी हुई ताबीर का वाकया याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दीजिए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाजत से वह कैदखाना पहुंचा और हजरत यूसुफ को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हजरत यूसुफ ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तदबीर भी बतला दी जैसा कि कुरान में जिक्र किया गया है। कहा, तुम खेती करोगे 7 बरस जमकर, सो जो काटो उसको छोड़ दो उसकी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ, फिर आएंगे इसके बाद 7 वर्ष सख्ती के खा जाएंगे जो रखा तुमने उसके वास्ते, मगर थोड़ा तो रोक रखोगे बीज के वास्ते, फिर आएगा 1 वर्ष उसके पीछे, उसमें वर्षा होगी लोगों पर और उसमें रस निचोड़ेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का साबित होना। साकरी ने यह सब मामला बादशाह के सामने जा सुनाया। बादशाह ने ख्वाब की ताबीर का मामला देखकर कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का दूत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हजरत यूसुफ ने कैदखाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तुम जाने को तैयार नहीं हूँ। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वह यह जांच करे कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने हाथ काट लिए थे। पहले यह बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसी कुछ मक्कारियां की थीं और मेरा परवरदिगार तो उनकी मक्कारियों को खूब जानता है। गर्ज बादशाह ने जब यह सुना तो उन औरतों को बुलवाया और उनसे कहा कि साफ साफ और सही सी बताओ कि इस मामले की सही हकीकत क्या है, जबकि तुमने यूसुफ पर डोरे डाले थे ताकि तुम उसको अपनी तरफ मायल कर लो। वह एक जुबान होकर बोली, माशाअल्लाह, हमने इसमें बुराई की कोई बात नहीं पाई। यूसुफ मजमा में अजीज की बीवी भी थी और अब वह इश्क व मोहब्बत की मट्टी में खाम न थी, कुंदन थी और जिल्लत व रुसवाई के डर से आगे निकल चुकी थी। उसने जब यह देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि हकीकत हाल सामने आ जाए तो बेख्तियार बोल उठी। जो हकीकत थी वह अब जाहिर हो गई। हाँ, वह मैं ही थी जिसने यूसुफ पर डोरे डाले कि अपना दिल हार बैठे। बेशक वह अपने बयान में बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ, इस तरह अब वह वक्त आ गया कि तोहमत लगाने वालों की जुबान से ही साफ हो जाए। चुनांचे वाज़ेह और जाहिर हो गया, यानी शाही दरबार में मुजरमों ने जुर्म का एतराफ करके यह बता दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगियों से पाक है। अजीज मिस्र के ख्वाब ताबीर। अजीज मिस्र पर जब हकीकत वाज़ेह हो गई तो उसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत व जलालत का सिक्का बैठ गया। वह कहने लगा, उसको जल्द मेरे पास लाओ कि मैं उसको खास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूं। यूसुफ अजीज मिस्र के इस हुक्म की तामील में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में तशरीफ लाए तो अजीज मिस्र ने कहा, बेशक आज के दिन तू हमारी निगाहों में बड़े इक्तिदार का और अमानतदार है। यूसुफ और उनसे मालूम किया कि मेरे ख्वाब में अकाल का जिक्र है, उसके बाद में मुझको क्या क्या उपाय करने चाहिए। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, अपने राज्य के खजानों पर आप मुझे मुख्तार अख्तियार वाला कर दीजिए। मैं हिफाजत कर सकता हूँ और मैं इस काम का जानने वाला है। यूसुफ चुनांचे बादशाह ने ऐसा ही किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पूरे राज्य का मुकम्मल जिम्मेदार बना दिया और शाही खजाने की कुजियां उनके हवाले करके मुख्तार आम कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने अजीज के कारोबार का मुख्तार बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यह फरमाया था कि हमने उसको तमकीन फिल अर्जी, जमीन का पूरा मालिक के मुख्तार अता कर दी। सूरह यूसुफ में तमकीन फिल अर्जी की खुशखबरी 2 बार सुनाई गई है। गर्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र राज्य के मुख्तारे कुल होने के बाद ख्वाब से मुतालिक वे तमाम तदबीरें शुरू कर दी जो 14 साल के अंदर फायदेमंद हो सकें और अवाम अकाल के दिनों में भी भूख और परेशान हाली से बची रह सके। अकाल और याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान। गरज जब अकाल का ज़माना शुरू हुआ तो मिस्र और उसके आसपास के इलाके में सनत अकाल पड़ा और कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने साहबजादों से कहा कि मिस्र में अजीज मिस्र ने ऐलान किया है कि उसके पास गिला हिफाजत से रखा हुआ है, तुम सब जाओ और गिला खरीद कर लाओ। चुनांचे बाप के हुक्म के मुताबिक यह कनानी काफिला मिस्र के अजीज से गिला लेने के लिए मिस्र रवाना हुआ और यूसुफ के भाई गला खरीदने मिस्र आए।
वे जब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने फौरन उनको पहचान लिया और वे यूसुफ को न पहचान सके। यूसुफ 12:58। तौरात का बयान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया और इस तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होकर आमने सामने बात करने का मौका मिला और उन्होंने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सगे भाई बिन्यामीन और घर के हालात को खूब कुरेद कर पूछा और जब यूसुफ ने उनका सामान मुहैया कर दिया तो कहा, अब आना तो अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना। तुमने अच्छी तरह देख लिया है कि मैं तुम्हें गला पूरी तौल देता हूँ और बाहर से आने वालों के लिए बेहतर मेहमान नवाज हूँ, लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास न लाए तो फिर याद रखो, न तुम्हारे लिए मेरे पास खरीद व फरोख्त होगी, न तुम मेरे पास जगह पाओगे। अकाल और याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ से रुखसत होने आए तो उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि खामोशी के साथ उनके कजावों में उनकी वह पूंजी भी रख दो जो उन्होंने गिले की कीमत के नाम से दी है, ताकि जब घर जाकर उसको देखें तो अजब नहीं कि फिर दोबारा आएं। जब यह काफिला कनान वापस पहुंचा तो उन्होंने अपने तमाम हालात अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाए और उनसे कहा कि मिस्र के वली जिम्मेदार मालिक ने साफ साफ हमसे कह दिया है कि उस वक्त तक यहाँ न आना और न गिले की खरीद का ध्यान करना जब तक कि अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को साथ न लाओ, इसलिए अब आपको चाहिए कि उनको हमारे साथ कर दें, हम उसके हर तरह के निगहबान और हिफाजत करने वाले हैं। इस मौके पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम पर बिन्यामीन के बारे में ऐसा ही एतमाद करूं जैसा कि इससे पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में कर चुका हूं? सो अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वह ही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ 1। इस बातचीत से फारिग होने के बाद अब उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया तो देखा उनकी पूंजी उन्हीं को वापस कर दी गई है। यह वे कहने लगे, ए बाप, इससे ज्यादा और क्या हमको चाहिए? इजाजत दें कि हम दोबारा उसके पास जाएं और घर वालों के लिए रसद और बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दे, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ने फरमाया कि मैं बिन्यामीन को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे अहद न करो। अहद व पैमान के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला दोबारा मिस्र को रवाना हुआ और इस बार बिन्यामीन भी साथ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत करते वक्त नसीहतें फरमाई। फिर जब ये मिस्र में उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने उनको हुक्म दिया, तो यह एहतियात उनको अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आई, मगर यह एक ख्याल था याकूब के जी में जो उसने पूरा कर लिया, और बेशक वह इल्म वाला था और हमने ही उसको यह इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। यूसुफ। इस बीच यह सूरत पेश आई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से रवाना हुए तो रास्ते में बिन्यामीन को तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसको बाप की मोहब्बत का ताना देते और कभी इस बात पर हसद करते कि अजीज मिस्र ने खास तौर पर उसको क्यों बुलाया है, और जब ये लोग मंजिले मकसूद पर पहुंचे तो आना। बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, देखो, एक बार फिर मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस न हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से नाउमीदी काफिरों का शेवा है। यूसुफ के भाइयों ने तीसरी बार फिर मिस्र का इरादा किया और शाही दरबार में पहुंचकर अपनी परेशानी बयान की और खुसूसी लुक व करम की दरख्वास्त भी की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी का हल सुना तो दिल भर आया और आपसे जब्त न हो सका कि खुद को छिपाएं और राज जाहिर न होने दें। आखिर फरमाने लगे, क्यों जी, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या मामला किया जबकि तुम जहालत में डूबे हुए थे। यूसुफ। भाइयों ने यह उम्मीद के खिलाफ सुनकर कहा, क्या तुम वाकई यूसुफ ही हो? यूसुफ। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और यह बिन्यामीन मेरा मांजाया भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और जो आदमी भी बुराइयों से बचे और मुसीबतों में साबित कदम रहे तो अल्लाह नेक लोगों का अज्र बर्बाद नहीं करता। यूसुफ 12:98। यूसुफ के भाई यह सुनकर कहने लगे, खुदा की कसम, इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझको हम पर बरतरी व बुलंदी बख्शी और बेशक हम पूरी तरह कसूरवार थे। यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सौतले भाइयों की खस्ताहाली और पशेमानी को देखा तो पैगंबराना रहमत और दरगुजर के साथ फौरन फरमाया, आज के दिन मेरी ओर से तुम पर कोई फटकार नहीं। अल्लाह तुम्हारा कसूर बख्शे और वह तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ। हजरत यूसुफ ने यह भी फरमाया, अब तुम कनान वापस जाओ और मेरी पैरहन लेते जाओ, यह वालिद की आंखों पर डाल देना, इंशाअल्लाह यूसुफ की खुशबू उनकी आंखों को रोशन कर देगी और तमाम खानदान को मिस्र ले आओ। यूसुफ। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला कनान को यूसुफ का पैरहन लेकर चला तो उधर हजरत याकूब को वह इलाही ने यूसुफ की खुशबू से महका दिया। फरमाने लगे, ए याकूब के खानदान,
अगर तुम यह न समझो कि बुढ़ापे में उसकी अक्ल मारी गई है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझको यूसुफ की महक आ रही है। वे सब कहने लगे, खुदा की कसम, आप तो अपने पुराने खत में पड़े हो, यानी इस कदर मुद्दत गुजर जाने के बाद भी, जबकि उसका नाम व निशान भी बाकी नहीं रहा, तुम्हें यूसुफ ही की रट लगी हुई है। कनान का काफिला वापस पहुंचा तो वही हुआ जिसकी ओर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था। फिर जब बशारत देने वाला आ पहुंचा तो उसने यूसुफ के परहन को याकूब के चेहरे पर डाल दिया, बस उसकी आंखें रोशन हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं अल्लाह की ओर से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यूसुफ के भाइयों के लिए यह वक्त बहुत कठिन था। शम व नदामत हुए सर झुकाए हुए बोले, ए बाप, आप अल्लाह की जनाब में हमारे गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ फरमाइए, बेशक हम खताकार और कसूरवार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत जल्द मैं अपने रब से तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूँगा, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान मिस्र में। गर्ज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सब खानदान को लेकर मिस्र रवाना हो गए। तौरात के मुताबिक मिस्र आने वाले 70 लोग थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतला हुई कि उनके वालिद खानदान समेत शहर के करीब पहुंच गए तो वह फौरन इस्तेकबाल के लिए बाहर निकले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक लंबी मुद्दत के बाद बेटे को देखा तो सीने से चिमट लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद से अर्ज किया कि अब आप इज्जत व एहतराम और अमन व हिफाजत के साथ शहर में तशरीफ ले चलें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद माजिद और तमाम खानदान को शाही सवारियों में बिठाकर शहर और शाही महल में उतारा। इसके बाद एक दरबार सजाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को शाही तख्त पर जगह दी गई। इसके बाद खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही तख्त पर बैठे। उस वक्त दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त के सामने ताजीम के लिए सजदे में गिर पड़े। ताजीम का यह तरीका शायद पिछले नबियों की उम्मत में जायज रहा हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की ताजीम को अपनी उम्मत के लिए हराम करार दिया है और उसको जाते इलाही ही के लिए महसूस बनाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम खानदान वालों ने भी यही अमल किया। यह देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बचपन का जमाना याद आ गया और अपने वालिद से कहने लगे, और यूसुफ ने कहा, ए बाप, यह है तासीर उस ख्वाब की जो मुद्दत हुई मैंने देखा था, मेरे परवरदिगार ने उसे सच्चा साबित कर दिया। यूसुफ ऊपर के वाकरियात के अच्छे खात्मे से मुतासिर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बे अख्तियार हो गए और अल्लाह की जनाब में इस तरह दुआ की, परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और बातों का मतलब और नतीजा निकालना तालीम फरमाया। ए आसमान व जमीन के बनाने वाले, तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यह भी कीजियो कि दुनिया से जाऊं तो तेरी फरमाबरदारी की हालत में जाऊं और उन लोगों में दाखिल हो जाऊं जो तेरे नेक बंदे हैं। यूसुफ तौरात के मुताबिक इस वाक़ये के बाद हजरत यूसुफ का तमाम खानदान मिस्र ही में आबाद हो गया। वफात तारीखी हवालों से कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के लंबे अरसे को मिस्र ही में गुजारा और जब उनकी उम्र 110 साल की हुई तो उनकी वफात हो गई तो हुनूत मम्मी करके ताबूत में महफूज रख दिया और उनकी वसीयत के मुताबिक जब मूसा के जमाने में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उस ताबूत को भी साथ ले गए और अपने बाप दादा की सरजमीन ही में ले जाकर सुपुर खाक कर दिया। बताया गया है कि इनकी नाबलस के आसपास है। यह कनान का इलाका है जिस पर अब इसराइल का कब्जा है। अल्लाहु अलम। अहम अखलाकी बातें। एक, अगर किसी आदमी का निजी मिजाज उम्दा हो और उसका माहौल भी पाक मुक्तस और लतीफ हो तो उस आदमी की जिंदगी असला के करीमाना में नुमाया और अच्छी सिफ्तों में मुमताज होगी और वह हर किस्म के शरफ व मजद का हामिल होगा। 2, अगर किसी आदमी में अल्लाह पर ईमान मजबूत और साफ सुथरा हो और उस पर यकीन पक्का और मजबूत हो तो फिर इस राह की तमाम परेशानियां और मुश्किलें उस पर आसान बल्कि आसानतर हो जाती हैं और हक देख समझ लेने के बाद तमाम खतरे और मुसीबतें बेकार होकर रह जाती हैं। 3, इब्तिला और आजमाइश मुसीबत व हलाकत की शक्ल में हो या दौलत व सरवत और नफसानी असवाब की सूरत में, हर हालत में इंसान को अल्लाह की जानिब ही रुजू करना चाहिए और उसी से इल्तिजा करनी चाहिए कि वह हक मामले पर साबित कदम रखे। 4, जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल की गहराइयों में उतर जाता है तो फिर इंसान की जिंदगी का तमामतर मकसद वही बन जाता है और उसके दीन की दावत व तबलीग का जज्बा हर वक्त रग-रग में दौड़ता रहता है। 5, दयानत और अमानत एक ऐसी नेमत है कि उसको इंसान को दीनी दुनियावी सादतों की कुंजी कहना चाहिए। खुद एतमादी इंसान की बुलंद सिफ्तों से एक बड़ी सिफत है।
अल्लाह ने जिस शख्स को यह दौलत दी है वही दुनिया की मुसीबतों और दुखों से गुजरकर दुनिया और दीन दोनों की बुलंदियों को हासिल कर सकता है। 7 सब्र एक शानदार खुल्क है और बहुत सी बुराइयों के लिए सब्र और ढाल का काम देता है। 9 कुरान करीम में सबसे ज्यादा जगहों पर उसकी फजीलत का ऐलान किया गया है और अल्लाह ताला ने ऊंचे रुतबे और बुलंद दर्जे का मदार इसी फजीलत पर रखा है। तकलीफ पहुंचाने वाले भाइयों की नदामत के वक्त सब्र का अख्तियार करना यानी दिल की युसवत का सबूत है। बेहतरीन अखलाक में शुक्र भी सबसे बेहतर अखलाक है, इसलिए यह अल्लाह के अखलाक में सबसे बुलंद है। 10 हसद, जलन और बुग़्ज़ द्वेष का अंजाम हसद करने वाले और बुग़्ज़ रखने वाले के हक ही में नुकसानदेह होता है, और अगरचे कभी जिससे हसद और बुग़्ज़ किया गया उसको भी दुनिया का नुकसान पहुंच जाना मुमकिन है, लेकिन हसद करने वाला किसी हाल में भी फलाह नहीं पाता और वह दुनिया और आखिरत में घाटा उठाने वाला जैसा हो जाता है। अलावा इसके कि तौबा कर ले और हसद वाली जिंदगी को छोड़ दे। 11 सदाकत, दयानत, अमानत, सब्र और शुक्र जैसी ऊंची सिफ्तों वाली जिंदगी ही हकीकी और कामयाब जिंदगी है, और अगर इंसान में ये सिफ्तें नहीं पाई जाती तो फिर वह इंसान नहीं बल्कि हैवान है, बल्कि उससे भी बुरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी ऊपर लिखे अखलाकी मसलों पर गवाह और इस दुआ के लिए दावत दे रही है, ए आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। तू मुझे अपनी इताअत पर मौत दीजिए